उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दो मंत्रियों में वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों एक ही जिले के और संसदीय सीट पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा अब दोनों आमने सामने भी आ गए। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की, जो हाल ही में योगी सरकार में शामिल हुए। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि किसी थाने पर जाओ तो पीला गमछा गले में लगाकर जाओ, पुलिस को तुम्हारी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। यह है पावर। दरोगा जी को जाकर बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। दरोगा जी के पास इतनी पावर तो है नहीं कि मंत्री को फोन करे और पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं। यहां तक कि एसपी और डीएम के पास भी पावर नहीं है कि वे हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं। सुभाषपा प्रमुख राजभर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हमारे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। हमने ललकार कर कहा था कि मंत्री बनेंगे और अब बनकर भी दिखा दिया। आज सीएम की पावर के बाद किसी के पास पावर है तो वो ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद एक अन्य मंत्री दारा सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी की ताकत है। यही वजह है कि कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो। ओपी राजभर पर हमला बोलते हुए दारा सिंह चौहान ने कहा कि आज दुनिया मान रही है कि वे पीएम मोदी शक्तिशाली कोई नेता नहीं। कोई बड़ा भाई हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, लेकिन बड़े नेता केवल मोदी हैं। दारा सिंह ने कहा कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में जब किसी का शपथ होता है तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होता है। शपथ दिलाने काम का राज्यपाल होता है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी का उपस्थित रहने का कोई सरप्राइज नहीं है। गौरतलब है कि मऊ जिले के चौहान और राजभर आबादी ज्यादा है, इसलिए यहां पर इनका नेता बनने के लिए राजनेताओं में रस्साकशी होती रही। ओम प्रकाश राजभर ने 2023 में घोषित उपचुनाव में विश्वास दिलाया था कि दारा सिंह चौहान की जीत होगी, लेकिन उनके हारने के बाद यह विश्वास डगमगा गया। दारा सिंह 2009 में सांसद और 2017 में विधायक चुनने के बाद योगी सरकार में मंत्री रहे। फिलहाल वे अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान अकेला ओबीसी नेता बनने के लिए बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वही वे नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई और पिछड़ी जाति का चेहरा बनकर जिले में आगे निकल आए, जिससे उनका कद घटे और जिले पर उनकी पकड़ कम हो। अब देखना होगा कि इन दोनों ओबीसी नेताओं के वर्चस्व में किसका तिलिस्म टूटता है, किसका जादू चलता है और कौन ओबीसी का चेहरा बन पाने में सफल होता है। ये तो आने वाला समय बताएगा। अब देखते हैं कि योगी सरकार के इन दोनों मंत्रियों की आपसी गहमागहमी कैसे खत्म होती है।